नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देते हैं। आज रविवार है, मंडियों में अधिकांश से भाव नहीं होते हैं, तो दोस्तों आसपास खबरों पर हमारा फोकस रहेगा। शुरुआत करते हैं मुख्य खबर से। और आज भी बलवान पूनिया द्वारा की गई है भद्र टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोस्तों, थमने का नाम नहीं ले रहा। बेशक कल ही बलवान पूनिया ने एक व्हाट्सएप मैसेज डालकर माफ़ी मांग ली थी अपने उस अभद्र टिप्पणी को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा, तूल पकड़ता जा रहा है। और जगह जगह राउतसर हो, पीलीबंगा हो, अन्य जगह हो, पुतले फूंके जा रहे हैं बलवान पूनिया के, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ, बलवान पूनिया के खिलाफ। और भादरा में भी इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो दोस्तों, कुल मिला के देखा जाए तो इस टिप्पणी को लेकर बलवान पूनिया अब सख्ते में आ गए हैं। और किसी के द्वारा दलित समाज को लेकर टिप्पणी का विरोध किया जा रहा है, किसी के द्वारा अपने साथी विधायक पर इस प्रकार की फब्तियां कसना, टिप्पणी करना, अभद्र ताक दिखाना, अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना। दोस्तों, इसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है और विपक्ष भी हमलावर है बलवान पूनिया पर। तो कैसे पार पाएंगे बलवान पूनिया? मांग की जा रही है सार्वजनिक रूप से माफ़ी की। क्या सार्वजनिक रूप से आकर माफ़ी मांगेंगे बलवान पूनिया? ये बड़ी बात है। लेकिन पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची भी इसको लेकर एक वीडियोस में सामने आए और दोस्तों उन्होंने साफ कहा कि बलवान पूनिया के साथ कभी भी उनकी इस प्रकार की वार्ता नहीं हुई। वो झूठ बोल रहे हैं और बनावटी भाषण दे रहे हैं, लेकिन जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो अपमानजनक है, बहुत तो पीड़ादायक शब्द है। तो कुल मिला के क्या बलवान पूनिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो सत्ता के नशे में चूर होकर शब्दों की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। और नेताओं ने भादरा विधायक की छोटी सोच को भी दर्शाने का बयान दिया है। अनेक तरह के बयान आ रहे हैं और व्हाट्सएप पर जो माफ़ी मांगी थी बलवान पूनिया में, वो भी कहीं ना कहीं उसी एटीट्यूड से और उसी घमंड में चूर होकर मांगी गई कहा जा रहा है। तो क्या थी वो माफ़ी मांगने की? मैं बताऊं आपको वो शब्द। व्हाट्सएप पर बलवान पूनिया ने जो माफ़ी मांगी थी उसमें लिखा था, सॉरी भाई, रूटीन की भाषा में बोल गया, आपको कोई एतराज़ हो तो माफ़ कर दो। ये मात्र इतने शब्द बलवान पूनिया ने बोलकर नीचे अपना नाम लिखा था और उसको व्हाट्सएप से फॉरवर्ड कर दिया था, जो कि वायरल हो रहा है दोस्तों। और जो गाली निकाली गई थी एक प्रकार से अपशब्द बोलकर, वो भी वायरल हो रहा है वीडियो। तो कुल मिला के गोलूवाला हो, पीलीबंगा हो, रावतसर हो, नौहर हो, सभी जगह से विरोध के स्वर अब दिखाई देने लगे हैं। और सभी जगह एक ही बात कही जा रही है कि 27 तारीख तक अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो विरोध प्रदर्शन तीव्र किया जाएगा। भादरा में भी मोची समाज के एक एडवोकेट हैं गोविंद राम चायल, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कड़ा एतराज दर्शाया है और विरोध जताया है। उन्होंने साफ कहा है वो कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित विभाग के पूर्व प्रदेश सचिव भी रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सार्वजनिक रूप से बलवान पूनिया इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगे, वरना समाज के लोगों द्वारा तीव्र प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। तो क्या फंस चुके हैं बलवान पूनिया भी इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए? दोस्तों, भादरा के नेताओं की बार बार अक्सर पहले भी जुबान फिसलती आ रही है। शंकर भाकर हो या इससे पहले भी ऐसा होता है, लेकिन सोशल मीडिया का समय दोस्तों, अब जब कोई शब्द इस प्रकार से बोला जाएगा तो आपके शब्द जो है वो वायरल होंगे और आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके बाद में दारा सिंह सोनी द्वारा भी एक शब्द बोला गया, एकमात्र सीपीएम के पार्षद है वो बलवान पूनिया के बेहद खास है। और अब बलवान पूनिया की ये टिप्पणी, इससे पहले भी बलवान पूनिया कई बार इस प्रकार के शब्द बोल चुके हैं दोस्तों। वो वायरल नहीं हुए, वो किसी समाज के लिए नहीं थे, वो किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं थे, लेकिन अपशब्द जरूर थे।
कुछ डिलीट कर दिए गए, इस प्रकार के शब्द कुछ को तूल नहीं दिया गया। इससे अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि द्वेष भावना किसी प्रकार से नहीं है, लेकिन ये एक दलित समाज के, मोची समाज के व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा में जवाब देना सार्वजनिक रूप से, जिसको हजारों लोगों ने देखा हो दोस्तों, कहीं ना कहीं अपमानजनक लगा और इसको लेकर बवाल अब बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं लिया जा रहा। तो दोस्तों, अनिल लोलक प्रधान की भी एक फेसबुक वाल से पोस्ट आई, उसमें भी विधायक को चेताया गया है कि उन्होंने जो पोस्ट डाली उसमें कहा गया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे छुआछूत मिटाने को लेकर, लेकिन हमारे विधायक एक दलित विधायक को धमका रहे हैं विधानसभा में। तो इस प्रकार की अब सोशल मीडिया पर पोस्टों की बाढ़ आई हुई है दोस्तों, और बलवान पूनिया बैक फुट पर है। और क्या ये इतना जो माफ़ीनामा था वो सोशल मीडिया पर डाला गया वो पर्याप्त है? अब मांग की जा रही है सार्वजनिक रूप से आकर माफ़ी मांगने की, तो क्या वो माफ़ी मांगेंगे, ये देखने वाली बात है। अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं दोस्तों। बिजली कटौती अघोषित रूप से बार बार क्षेत्रवासियों को परेशान कर रही है, और इसी प्रकार से जो पानी की किल्लत है वो भी अब गाँव में बढ़ती जा रही है। टैंकरों से पानी गिराने को मजबूर होना पड़ रहा है लोगों को। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों बलवान पूनिया की एक और बयान की, जो सरदारपुरा बासड़ा में बलवान पूनिया ने दिया, वहाँ उनके खिलाफ ग्रामीणों ने नारेबाजी भी की। दोस्तों, इस गांव में बलवान पूनिया ने एक बहुत शानदार बात की, किसी भी एक सच्चे नेता द्वारा इस प्रकार की बात कहनी भी चाहिए, और इतना दमखम साहस भी किसी विधायक, किसी नेता में होना चाहिए। बलवान पूनिया ने साफ कहा कि मैं उस गांव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा जिस गांव की सड़क टूटी फूटी होगी। कितना कॉन्फिडेंस, विश्वास झलकता है इस भाषण में, इस संबोधन में। अगर आप देखें तो ये अलग बात है कि अभी भी दर्जनों गांव की सड़कें टूटी हुई है, हमने विस्तार से आपको बताया भी था, लेकिन ऐसा बयान कोई साहसी विधायक ही दे सकता है। तो इस बयान के लिए विधायक की हम दाद देते हैं, लेकिन हो सकता है ये बयान विधायक को उल्टा पड़े, विधायक को कहीं भुगतान ना करना पड़े, क्योंकि सभी गांव की जो दर्जनों सड़कें अभी भी टूटी हुई है, बाकी है, वो सड़कें क्या बन जाएगी इस 5-6 महीने के समय में। मात्र इतना ही समय बचा है, क्योंकि अब 4.25 साल दोस्तों हो चुके हैं, और आचार संहिता लगने के बाद में पावरलेस हो जाते हैं सारे नेता, विधायक, सरकार भी एक प्रकार से फिर कुछ नहीं कर पाती, और खाली रबड़ स्टैम्प की तरह वो बाकी समय के लिए रहती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये बयान बड़ा साहसीपूर्ण बयान हम बलवान पूनिया का मान सकते हैं। दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करें तो सीवरेज का जो कनेक्शन है वो गंदे पानी का जो नाली में किया जा रहा है, और स्वयं सीवरेज कर्मचारियों द्वारा। दोस्तों, ये घटना भादरा में अचंभित करती है, और जो चैम्बर बार बार ओवरफ्लो होकर गलियों में गंदगी फैला रहे हैं, उसको लेकर अब चिंतित होना लाजमी हो गया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वार्ड नंबर 8 के एक चौक की। सुशील जी खजोतिया के घर के आगे जो चौक बना है दोस्तों, कुल मिला के उस चौक के जो चैम्बर था उसमें लगातार गंदा पानी निकल रहा था ओवरफ्लो होकर, और सीवरेज कर्मचारी कई बार शिकायत करने पर उसका इलाज करने के लिए भी आए, उसको देखने के लिए, दुरुस्त करने के लिए भी आए, और किया भी गया, लेकिन बार बार दुरुस्त करने पर भी बार बार ये स्थिति ओवरफ्लो होकर पूरी सड़क के ऊपर गंदा पानी बिखरने की आ रही थी। और भादरा कस्बे में जहाँ तहाँ आप देखेंगे ये स्थिति आपको नज़र आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीवरेज का कनेक्शन आप नाली में ही कर दें, तो फिर सीवरेज का क्या फ़ायदा रह जाता है दोस्तों। इसको बाकायदा सड़क को तोड़ कर और इस चैम्बर का जो कनेक्शन है वो नाली से कर दिया गया, तो अब नाली में जा रहा है, और इसकी वीडियो भी वायरल है। तो दोस्तों, कुल मिला के देखा जाए तो ये स्थिति नगर पालिका और सीवरेज के लिए बहुत ही घातक है, और कस्बा वासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय, सोचनीय विषय बनकर सामने आ रही है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की ओर, तो हम बात करेंगे
भारत विकास परिषद के चुनाव आज हुए, उनकी बैठक आज हुई। सर्वसम्मति से अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव पदों पर चुनाव किए गए और इसमें बड़ी संख्या में भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बेशक अध्यक्ष पद पर दोबारा से कालूराम गोस्वामी को नियुक्त किया गया है और सचिव डॉक्टर हरीश सबलानिया और कोषाध्यक्ष पद के ऊपर नरेश फतेहपुरिया को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें मीटिंग में कौन कौन सदस्य आए तो सुभाष जास्ट के अलावा पवन शर्मा, शशिकांत शर्मा, विजय कुमार चौबे, ललित गर्ग, सीए जो है मोहन कालवा, दारा सिंह सोनी और नरेंद्र कपिल आदि कार्यकर्ता भारत विकास की बैठक में उन्होंने सबने भाग लिया। इसके अलावा आप बात करें हम होलियों का समय है और होलियों का समय हो, डपों की थाप ना हो, होलियों के लोकगीतों का प्रचलन ना हो, इस प्रकार के चंग बजते हुए दिखाई न दे, ऐसा संभव नहीं होता। आज जब ये समाचार आप देख रहे हैं तो नौर में शुरुआत हो चुकी है। आज से चंगों की एक प्रकार से फाग महोत्सव शुरू हो गया है नौहर में। आपड़ी होली डप मंडली के द्वारा ये कार्यक्रम आज प्रारंभ किया गया है। जो हवाई जहाज की हवेली के पास खाली पड़ा मकान है, प्लाट है दोस्तों, उसमें ये कार्यक्रम आज से विधिवत रूप से होली तक अब जारी रहेगा। और भादरा की बात करें तो 1 मार्च को भादरा में भी युवा डप मंडली द्वारा सदैव की भांति ये फूलदास जी की छतरी में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। होली के लोक गीतों पर कलाकार थिरकेंगे। बड़ी संख्या में लोग इन डप और फाग महोत्सव के कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचते हैं। तो 6 मार्च तक भादरा में ये कार्यक्रम चलेगा। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर भी रुख करते हैं और आज हम बात करें तो दोस्तों चुनावी वर्ष है ये 2023 के दिसंबर माह में, संभवतः नवंबर माह के अंतिम में भी चुनाव हो सकते हैं। और ऐसे में कल जो शनिवार को रीट की परीक्षा प्रारंभ हुई थी दोस्तों 48,000 पदों के लिए, और जो पेपर लीक की घटना ने एक बार फिर पूरे राजस्थान को दहला दिया था, युवाओं को सकते में ला दिया था। कैसी कैसी मशक्कत करके, मेहनत करके और जो परीक्षार्थी है, अभ्यर्थी है, वो परीक्षा देने के लिए जाते हैं और दोस्तों वहाँ अगर पेपर लीक हो गया, वापस आना पड़े और फिर कई महीनों बाद में ये पेपर होगा, तो इस प्रकार की घटनाओं ने क्षेत्र के युवाओं को एक प्रकार से आक्रोश में ला दिया है। और कल भी इसी प्रकार की घटना हुई और रीट की ये मुख्य परीक्षा से एक दिन पहले की बात है, जोधपुर में नकल करने वाला पूरा गिरोह पकड़ा गया था दोस्तों। उसके लगभग 37 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया था और इन 37 लोगों में से 30 तो अभ्यर्थी थे दोस्तों, परीक्षार्थी थे जिनको पकड़ा गया है। और आज भी रविवार के दिन नेट बंद होने की घटना रही। कल भी दिन भर नेट बंद रहा, सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक कई जिलों में नेट बंद किया गया। आज जिन जिलों में नेट बंद है वो जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, टोंक, अलवर आदि जिलों में नेट बंदी है दोस्तों। तो क्या ऐसी नेट बंदी से काम चलेगा राजस्थान का? राजस्थान की सरकार बार बार इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर असफल सिद्ध हुई है। कई लोगों को पकड़ा है, इसमें खुलासा भी हुआ है। 40 लाख में हुआ था फर्जी प्रश्न पत्र का ये सौदा, 10 लाख रुपए दिए गए थे। और रायमलवाड़ा जो निवासी है सुरेश थ्योरी दोस्तों, 10 लाख रुपए में जालोर निवासी प्रवीण बिश्नोई से उन्होंने ये पेपर खरीदा था। तो कुल मिला के सुरेश थ्योरी ने इसे आगे बेचा और उसके बाद में उनकी धरपकड़ हो गई और पुलिस की चौकसी से, एजेंसियों की चौकसी से ये पकड़ में भी आ गया। और बीकानेर में भी इसी प्रकार से पेपर ठगी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1 लाख व 3 चेक इसमें बरामद किए गए हैं। और जयपुर में भी 2, भरतपुर में भी 1 डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया था। तो इस प्रकार की लगातार जो पेपर लीक की घटनाएं हैं, नकल की घटनाएं, इसमें राजस्थान को पूरे
देश में बदनाम करके रख दिया है दोस्तों। और इसी के अलावा हम बात करें, भाजपा में भी घमासान है। और भाजपा में अगर बात करें, वसुंधरा राजे का राजस्थान के सालासर में 4 मार्च को दौरा है और वहाँ 4 मार्च को वो पूजा अर्चना भी करेगी। और 8 मार्च को जो उनका जन्म दिवस है, वो जन्म दिवस से होली के चलते वो 4 मार्च को बनाने जा रही है। पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। घमासान भाजपा में यहाँ देखने को मिलता है क्योंकि संगठन हरकत में आया। सतीश पूनिया ने 4 मार्च का समय रखा विधानसभा को घेरने का और सभी 7 मोर्चों को पाबंद किया इसमें शामिल होने के लिए, इस मार्च में शामिल होने के लिए। पेपर लीक की घटना को लेकर विधानसभा का घेराव रखा और सभी को अनिवार्य रूप से वहां शामिल होने को कहा गया ताकि सालासर में कार्यकर्ता संगठन के लोग ना जा पाए वसुंधरा राजे के कार्यक्रम में। तो इस प्रकार की जो खींचातान, टांग खींचाई है, वो भी भाजपा में भी जारी है। कांग्रेस तो पहले ही दुखी है, चाहे वो पेपर लीक हो, संगठन की गतिविधियां हो या अनेकों और कई तरह के कारण रहे हैं। कांग्रेस को बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भाजपा के साथ भी चुनौतियां कम नहीं है दोस्तों। बेशक वसुंधरा राजे सिंधिया फ्रंट फुट पर पिछले काफ़ी दिनों से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उनकी राह भी आसान नहीं है क्योंकि भाजपा लगभग ये तय कर चुकी है कि बगैर सीएम फेस के साथ वो मैदान में उतरने जा रही है। और कमोबस यही कांग्रेस को करना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस में भी गहलोत बनाम पायलट का जो एपिसोड है वो लगातार जारी है। तो दोनों ही पार्टियां दुविधा में हैं, दोनों ही पार्टियां इस वक्त बराबरी की टक्कर में हैं, अंदरूनी खींचातान के चक्कर में। तो दोनों ही सीएम फेस इस बार नहीं कर सकते हैं। और अशोक गहलोत को भी अगर आगे किया गया तो सचिन पायलट गुट पूरे प्रदेश में भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा कांग्रेस पर। और यही स्थिति लगभग भाजपा में दिखाई दे रही है, लेकिन भाजपा की सर्वमान्य नेता जरूर वसुंधरा राजे सिंधिया ही दिखाई दे रही है। बेशक बाद में विधायक दल की नेता चुन ली जाए। तो कुल मिला के जो घमासान है प्रदेश का वो भी जारी है। आसपास की खबरें भी हमने आपको बताई। और श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव की जगह जगह धूम है। बादरा में भी लगातार भजन संध्या आदि कार्यक्रम श्याम फाल्गुन महोत्सव के रूप में चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों 2 तारीख से 5 मार्च तक कलाना गांव में भी श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव की धूम रहेगी। और ये श्री श्याम चौक जो कि ग्रामीण बैंक के पास कलाना में है, वहाँ ये सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। कलश यात्रा से यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 9:15 बजे सुबह बालाजी मंदिर से श्याम चौक तक ये कलश यात्रा चलेगी। उसके बाद में भव्य झांकियाँ, भजन संध्या, और भजन संध्या में भी प्रमुख गायकार यहाँ भाग ले रहे हैं। संजीव शर्मा जो कि वाराणसी के 5 मार्च को शाम को 8:30 बजे इसकी भजन संध्या का आयोजन किया गया है। वही वंदना अरोड़ा भी 3 मार्च को अपनी भजन संध्या का जलवा बखेरेगी। उसके अलावा श्री श्याम कमेटी कलाना के द्वारा सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 4 मार्च की बात करें तो डफ यंग चंग प्रतियोगिता का आयोजन भी इसमें किया जा रहा है सुबह 11:15 बजे। और 4 मार्च को विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन डीएम स्मार्ट स्कूल में परिसर में किया जा रहा है। तो श्री श्याम मंदिर डीएम स्मार्ट स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में ये जो रक्तदान शिविर है वो आयोजित किया जा रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों श्री श्याम बाबा का विशाल जागरण की बात करें, मूर्ति स्थापना और मेला फाल्गुन महोत्सव, तो गड्डी छानी में भी इसकी धूम रहने वाली है। 3 मार्च से ये प्रारंभ होने जा रहा है। तो 3 मार्च को चाहे मूर्तिवास मंत्र जाप हो, 28 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। ये 3 मार्च को इसका समापन होगा। कलश यात्रा और निशान यात्रा यहाँ 3 मार्च को होगी। जागरण कार्यक्रम 3 मार्च को होगा। भंडारा 3 मार्च को होगा। हवन यज्ञ 4 मार्च को होगा और इसका समापन किया जाएगा गांव गड्डी छानी में। तो प्रतिदिन अगर बात करें तो इस श्री श्याम विशाल जागरण हो या मूर्ति स्थापना हो, मेले में अलौकिक श्रृंगार बाबा का किया जाएगा, भव्य दरबार सजाया जाएगा, इतर वर्षा हो, प्रतिदिन महाभोग लगाने की क्रिया हो, आरती हो,
अनेकों बड़ी संख्या में भक्तजन इस कार्यक्रम में आएंगे। अखंड ज्योति पाठ जो है खाटू श्याम जी के भक्तों द्वारा किए जाएंगे। और इसके अलावा जो भजन गायक है सुप्रसिद्ध, उनके बारे में आपको बताऊं तो राधिका यादव है दिल्ली की, सुशीला ताखर है हिसार की, केशव गर्ग हिसार के, और आलोक लाली है फतेहाबाद के, और यशपाल गोसाई पंजाब के, सोन म्यूजिक ग्रुप जिंद के, और इसके अलावा काका साउंड हिसार से, और तेजस्वी दरबार जो है वो डेकोरेटर हिसार से हैं। तो कुल मिला के समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, गड्डी छानी की तरफ से ये कार्यक्रम शानदार भव्य आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा आज 26 फरवरी को क्या विशेष दिवस है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको पुलवामा का जो हमला था याद होगा। 46 जवान हमारे शहीद हुए थे उसमें। उसके बाद में बदला लेने के लिए भारतीय आर्मी ने आज के दिन 2019 को भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट की स्ट्राइक की थी और देश के आतंकियों को ढेर किया था, उनके शिविरों को ध्वस्त किया था। इसके अलावा 1966 को स्वतंत्रता सेनानी देशभक्त विनायक दामोदर सावरकर का भी आज ही के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जा रही है। और 1857 की क्रांति आपको याद होगा, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली चिंगारी आज के दिन सैन्य विद्रोह के रूप में उभरी थी। और अब अगर मैं बात करूं आपको मौसम का मिजाज बताने की, 26 फरवरी है, 24 से 29 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा था। देर रात्रि तक भी आज गर्मी का असर रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और रात्रि को मात्र 10-11% ही बादल आसमान में छाए रहेंगे। 27 फरवरी को कल 18 से 27 डिग्री टेम्परेचर और दिन में दोपहर को 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। 25 से 30 डिग्री देर शाम को और 18 से 23 डिग्री देर रात्रि को कल मौसम का मिजाज रहेगा। तो 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवा चलेगी। रात्रि तक भी कमोबश इसी प्रकार से हवा चलती रहेगी। सुबह ज़रूर 60-70% बादल कल छाएंगे, लेकिन उसके बाद में 5-10% ही बादल रहेंगे। देर रात्रि को ज़रूर 50-60% बादल आसमान में छाए रहेंगे। मौसम कुल मिला के साफ रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।